प्रणाम, सुप्रभात। गीता जी के इस मंथन चिंतन स्वाध्याय में आपका स्वागत है। आइए पहले गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र करते हुए भगवान से ये प्रार्थना करें कि हे वासुदेव कृष्ण, आपने अर्जुन के माध्यम से जो ज्ञान इस धरती पर अवतरित किया, उसका सही मायने में विश्लेषण करके हम लोग अपने जीवन में से उतार सकें, अपने आचरण में ला सकें। ऐसी कृपा करिए। इस मनोभाव से पहले गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र करें। शरीर को स्थिर कर लीजिए, नेत्र कोमलता से बंद। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या, श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। दोनों हथेलियों को आपस में मलिए। प्राप्त दिव्यता को पहले अपने मुखमंडल पर फिर अपने हृदय स्थान पर स्पर्श कराइए। बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत स्वागत। गीता जी के 18वें अध्याय में कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि वास्तव में तो गीता 17वें अध्याय तक ही है, 18वां तो फिर से रिकैप है। तो भगवान ने इन प्रश्नों के माध्यम से कर्मयोग को फिर से स्थापित किया है। सबसे लंबा अध्याय है ये गीता जी का। और शुरू के जो श्लोक हैं उनमें अर्जुन का जो प्रश्न था कि सन्यासी और त्यागी में क्या अंतर है, तो भगवान उस अंतर को स्पष्ट करने के लिए पहले कर्म का सिद्धांत लेकर आते हैं, फिर से कर्मयोग का सिद्धांत। उसका कारण ये है कि भगवान कर्म के आधार पर इन दोनों का भेद बता रहे हैं। मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे तो सन्यासी ने भी त्याग किया है और त्याग में भी सन्यास का भाव जुड़ा है, नहीं तो त्याग हो नहीं सकता। तो फिर इन दोनों में अंतर क्या है? दोनों बहुत पास पास के लगते हैं, इस वजह से ये प्रश्न उठा। और इस जिज्ञासा का समाधान करते हुए भगवान ने कर्म फल की बात को स्थापित करते हुए फिर इसके बारे में बात शुरू करी। इसका कारण ये है कि मतलब आगे बढ़ने से पहले अंडरस्टैंडिंग कि ये चर्चा क्यों हो रही है, भगवान ये समझा रहे हैं कि देख अर्जुन, जब तक देह में हम हैं, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो खुद को विदेह कर चुके हैं। प्रैक्टिकली अगर हम देखें, और गीता बहुत व्यवहारिक ग्रंथ है, ये हमें अपने ही कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो गीता जी क्या कह रही हैं कि देखो, जब तक आप शरीर में हो, पॉसिबली आप रिनंशिएट नहीं हुए हो। रिनंशिएट मतलब शरीर में हो, आप कौन हो? पुरुष, यानी वो चेतना, कॉन्शियसनेस। पुरुष जो इस पुर में रहता है, इस पुरी में रहता है, उसे पुरुष कहते हैं। और बाकी सब क्या है? प्रकृति। हमें राइट? पुरुष और प्रकृति, सांख्य योग दूसरा अध्याय इसी पर था। तो पुरुष और प्रकृति का जो मिलन हुआ, कर्म बना कैसे? पुरुष और प्रकृति का जो तादात्म्य हुआ। तादात्म्य कैसे? तादात्म्य शब्द के लिए बहुत अच्छा वेदांत में उदाहरण मिलता है। अपन ने विचार संरोधे में पढ़ा था कि जैसे हाथ पर धूप गिरे तो धूप और हाथ का तादात्म्य ऐसा हो जाता है कि एकदम एक रूप हो जाते हैं ना, मतलब वो पूरा का पूरा जैसे धूप इसी के ऊपर समा गई, हालांकि धूप अलग है और हाथ अलग है। या किसी लोहे की छड़ को, आयरन रॉड को बहुत गर्म किया जाए, रेड हॉट हो जाए वो, तो क्या लगेगा कि ये जो लाल रंग की अग्नि है, यही छड़ लाल हो गई है। और छड़ जो है, अग्नि ने उसको ऐसा लपेट लिया है। जबकि छड़ अलग है और अग्नि अलग है, लेकिन दोनों का तादात्म्य, दोनों का आपस में घुलना मिलना इतना ज्यादा हो गया है। तो जब पुरुष और प्रकृति साथ मिले और पुरुष ने प्रकृति के साथ तादात्म्य कर लिया, तब प्रकृति में क्या है? देखो, हर समय हलचल है। पुरुष में कोई हलचल नहीं, आत्मा में, चेतना में कोई हलचल नहीं। और प्रकृति में हर समय कोई हलचल हो रही है। मन हर समय प्रकृति का हिस्सा है, शरीर प्रकृति का हिस्सा है। पंच तत्वों में हमेशा हर पल अभी हलचल चल रही है शरीर में। कहीं सांस चल रही है, कहीं रक्त का दौरा चल रहा है, कहीं और कोई क्रिया चल रही है। हम आप जो नहीं सोच रहे हैं वो भी चल रहा है, श्वास का आना जाना चल रहा है, अपने आप बहुत सारी क्रियाएं चल रही हैं। और
कॉन्शियसली जब देखते हैं तो और ज्यादा दिखती है। तो ये क्या है, प्रकृति में हो रही है हर समय क्रियाशीलता, पुरुष में क्या है, स्थिरता। दोनों का हुआ तादात्म्य, दोनों कंपोनेंट्स साथ में आए, दोनों एक दूसरे के ऊपर आश्रित हो गए। आश्रित भी होना जरूरी है, कोएग्जिस्ट कर रहा है। बॉडी नहीं होगी तो कॉन्शियसनेस कहाँ रहेगी, पुर नहीं होगा तो पुरुष रहेगा कहाँ। तो पुर की भी आवश्यकता है। तो प्रकृति और पुरुष के इस तादात्म्य से, जड़ और चेतन के इस तादात्म्य से हुआ क्या, क्योंकि इन दोनों का तादात्म्य बन गया, तो इसकी क्रियाशीलता, जब किसकी, प्रकृति की क्रियाशीलता जो हमेशा बनी हुई है, और पुरुष की स्थिरता, दोनों मिले। तो पुरुष ने इससे क्योंकि तादात्म्य कर लिया, तो उस क्रिया को, वो क्रिया कर्म में परिवर्तित हो गई। तो जैसे जो हो रहा था उससे मैंने खुद को जोड़ लिया कि मैंने किया, मैं मैं अपना आ गया उस पुरुष में, कर्ता भाव आ गया। तो कर्ता भाव आया तो फिर ये क्रिया कर्म में बदल गई। मैं कर रहा हूं, कर्तापन आने से वही क्रिया कर्म में बदल गई। जब तक वो नहीं था तब तक वो क्रिया क्रिया ही थी। तो भगवान समझा रहे हैं कि अब देख, कुछ लोग तो ऐसे हैं, रेयरेस्ट, ये सीधी बात नहीं कही, आगे चल के जब खुलेगा तो आप उसी तरह को समझ जाओगे, इसलिए पहले ही समझ लेते हैं कि आफ्टर ऑल व्हाई दिस डिस्कशन है सडनली कम अप। कर्म की बात सीधा सीधा उत्तर क्यों नहीं दिया, क्योंकि इस आधार पर रिकैप भी कर रहे हैं और समझा भी रहे हैं कि देखो कर्म कैसे बन रहा है, कैसे उसकी गति हो रही है। तो जब व्यक्ति इस तरह से रिनंशिएट कर सके या सेल्फ रियलाइज कर सके कि हाँ, मैं तो प्रकृति से गलत जुड़ा बैठा हूँ, मैं प्रकृति का हिस्सा हूं ही नहीं, मैं प्रकृति से अलग हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये प्रकृति है। तो जब किसी भी मार्ग से, ज्ञान मार्ग से, भक्ति मार्ग से, जैसे भी व्यक्ति अपने गुरु का कार्य करते हुए जैसा भी उस स्थिति में पहुंच जाए, कहाँ, जहां उसके अंदर कर्तापन ये समाप्त हो जाए, और वो पूरी तरह से इससे विराग कर ले, वैराग्य कर ले, और डिटैच हो जाए, तो उस समय तो फिर वो सन्यासी हो गया। सन्यासी हो गया, अब उसका कर्म बन ही नहीं रहा, वो इस इक्वेशन से ही खुद को अलग कर लिया उसने, तादाद में समाप्त कर लिया। पर अर्जुन, अब उनका तो चलो कर्म अकर्म हो जाएगा, पर ऐसे कितने होंगे। तो व्यवहारिक बात करते हैं, अब तुझे तो युद्ध करना है, चाहे तू माला करे जाके, लेकिन जब तक तू उसके फल की इच्छा से नहीं छूटेगा, तू ये कर ले। तो त्यागी कौन है, जिसने फल की इच्छा त्याग दी, जो कर्म तो कर रहा है लेकिन फल की इच्छा त्याग दी। सन्यासी कौन है, जो अकर्म की स्थिति में पहुंच गया है। इज इट गेटिंग क्लियर। सन्यासी वो जिसने कर्म का इक्वेशन ही तोड़ दिया। जो कर्म बन कैसे रहा था, प्रकृति और पुरुष के साथ मिलने की वजह से, प्रकृति की क्रियाशीलता के साथ पुरुष ने तादात्म्य कर लिया, इस वजह से कर्म बन रहा था। उसने इस इक्वेशन को ही खंडित कर दिया और ओरिजिनल स्टेट में पहुंच गया कि भाई अब हम कोई कर्तापन में ही नहीं है, तो फिर कर्म कैसा। तो इसलिए अकर्म कर्म कहलाए, अकर्म। लेकिन ये हमारे लिए बात कर रहे हैं भगवान कि तुम तो अभी अकर्म की स्थिति में पहुंचे नहीं, तो तुम्हारे लिए क्या हो। तो तुम एक काम करो, तुम त्याग की स्थिति में चलो। संन्यास में नहीं चल पा रहे हो अभी, त्याग, संन्यास डेफिनेटली बहुत ऊंची स्थिति है, पर तुम्हारे अभी बस की नहीं है। तो तुम क्या कर सकते हो बेटा, तुम त्यागी बन जाओ। कैसे त्याग बन जाए, त्यागी कैसे बन जाए, त्याग कैसे करे। तो बोले कर्म तो करना पड़ेगा भगवान, क्या त्याग करे फिर, जब कर्म, उन्होंने तो कर्म ही जोड़ दिया, हम क्या छोड़े फिर। तो बोले तू कर्म से मिलने वाले फल की इच्छा त्याग दे। जब तू वो त्याग देगा तो तू भी कर्मयोगी हो जाएगा, और फिर तेरे द्वारा किए गए जो ये कर्म हो रहे हैं, ये कर्मों की तूने इच्छा त्याग दी, और आकांक्षा और इच्छा त्यागने के बाद तो उसमें फिर भगवान ने नियोजन दे देंगे कि भाई सतोगुणी कर्म कर, जो अच्छे संस्कार पैदा करे, जो अच्छे फल पैदा करे, जो समाज के लिए हितकारी हो, जो भगवान के लिए हो, ऐसे कर्म कर, कल्याणकारी कर्म करता रहे। और उसमें भी इच्छा मत करके एंड रिजल्ट यही होगा कि मैंने कल्याणकारी किया था तो इतने लोगों का कल्याण होना चाहिए, मैंने सुखकारी किया था तो इतने होने चाहिए, हमने शुरुआत करी थी तो इतने होना चाहिए, हम तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, इसका देखो लोग वैल्यू नहीं कर रहे, उस सब भाव से नहीं। एंड रिजल्ट को छोड़कर उसको आगे कर। किसी भी कर्म को करेगा, तीन प्रकार के फल मिलेंगे, भगवान 12वें श्लोक में एक्सप्लेन करेंगे। आज हम वहां से आगे बढ़े, चले आगे। 18/12। तो भगवान ने 11वें श्लोक तक त्यागी बता दिया था ना, कि त्याग कौन है, त्याग कौन कर रहा है, जिसने फल की इच्छा त्याग दी, वास्तव में वही त्यागी है, कर्म फल की जो इच्छा नहीं कर रहा। 12वां श्लोक ले ले बेटा। अनिष्टम मिष्टम मिश्रम च। जी। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम्
भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तो सन्यासिनां क्वचित। जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित, अनिच्छित तथा मिश्रित ये 3 प्रकार के कर्मफल मृत्यु के बाद मिलते हैं, लेकिन जो सन्यासी हैं उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। देखो, जो त्यागी नहीं है, जो त्यागी नहीं है मतलब कौन हुए? जो त्यागी नहीं है। त्यागी कौन है? अभी बताया आपको। जो कर्म फल की इच्छा छोड़ देते हैं। वो त्यागी है ना? तो जो कर्म फल की इच्छा रखता है वो अत्यागी हो गया। यानी कि हम अपने ऊपर अब घटा के देखो इसको, हम फल कर्म कर रहे हैं और फल की इच्छा रख रहे हैं। हमने अच्छी मेहनत करी, इतना इंक्रीमेंट मिले, हमने अच्छा खाना बनाया, कोई अप्रिशिएट करे, हमने घर साफ सफाई करी, देखो ये साफ सुथरा ही बना रहे, कोई खराब ना कर दे, इत्यादि इत्यादि। हर जगह हम सड़क पे ऑटो रिक्शा ढूंढने गए, ऑटो रिक्शा नहीं मिला, छोटा सा कर्म हो। चाहे आप बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, कर्म छोटे बड़े की दृष्टि से नहीं, हर कर्म में अगर फल की इच्छा है तो हम फिर अत्यागी हुए। तो अत्यागी के लिए भगवान कह रहे हैं कि जो अत्यागी है वो कर्मों को, उसे 3 प्रकार का फल मिलता है, इष्ट, अनिष्ट और मिश्रित। ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के बाद भी होता है। यानी जीवित होते हुए भी होता है और मरने के बाद भी होता है। अच्छा, और जो, परंतु सन्यासी नाम क्वचित न, सन्यासी नाम कर्म फल का त्याग करने वालों को कहीं भी नहीं होता, ना तो जीते जी होता और ना ही मरने के बाद होता। तो जो लोग अभी आए हैं उनको फिर से समझा दें, भगवान सन्यासी और त्यागी दोनों शब्दों का प्रयोग यहाँ कर रहे हैं। जिसने त्याग कर दिया, किसका? कर्म के फल का, वो हो गया त्यागी, क्योंकि वो कर्म नहीं छोड़ सका। या तो कर्म ही छोड़ दूं, अरे भगवान कर्म कैसे छोड़ दे? आए हैं तो भाई खाना तो खाएंगे, जीवित रहने के लिए पानी तो पिएंगे, यही होता है ना। मनुष्य सोचता है कि ये सब तो करना ही पड़ेगा, 2 वक्त की रोटी नहीं कमाएंगे क्या? हाँ भाई, कमाओ कमाओ, चलो तुमसे कर्म तो छूटेगा नहीं। कर्म छूटने का मतलब ये हुआ कि प्रकृति के अंदर जो भी घटित हो रहा है उससे खुद को अलग कर लेना। सन्यासी एकदम उस भोग की इच्छा को समाप्त कर देता है, उस प्राप्ति की इच्छा को त्याग कर देता है पूरी तरह से, और कर्मों को हटाते हटाते इस स्थिति में पहुंच जाता है कि वो सिर्फ जीवात्मा के लिए, अंतरात्मा के लिए अपना कर्म करता है। वो कर्म क्या है? उसका उत्थान। लेकिन हम तो भैया दोनों चीज कर रहे हैं, चलो मान लो, थोड़ा ये भी कर रहे हैं, थोड़ा ये भी कर रहे हैं। तो हम अभी पूरी तरह से तो सन्यासी हुए नहीं। त्यागी हुए कि नहीं? अच्छा, त्यागी हो सकते हैं? बोले हाँ, त्यागी हो सकते हैं। तो कर्म फल की इच्छा त्याग देगा तो त्यागी हो जाएगा। तो अब जब कर्म फल की इच्छा भी नहीं छूट रही है, पूरी तरह से भी छूटी नहीं है, कि कर्म में तो इच्छा है हमारी, फल अच्छा हमें मिले यही चाह रहे हैं हम, कौन चाहेगा बुरा फल मिले? और बुरा फल होने पे हमें दुखी हो रहे हैं। आप यही बात से अनुमान लगा लो, कैसे पता लगे हम त्यागी हुए कि नहीं? हम त्यागी हुए कि नहीं ये इससे पता लग जाएगा कि हम सुखी और दुखी हो रहे हैं कि नहीं। यदि हम सुखी हो रहे हैं सुख में, इसका मतलब हमने यही इच्छा करी थी, फेवरेबल कंडीशन आई, बड़े खुश हो गए, रिजल्ट इज फेवरेबल, जैसा हमने चाहा था वैसा आ गया, उससे और ज्यादा आ गया तो ज्यादा खुश हो गए, ऑलमोस्ट पास पास आया तो भी खुश हो गए। और यदि हमारे फेवर में रिजल्ट नहीं आया, जैसा हमने चाहा था वैसा नहीं आया और हम दुखी हो गए, अरे छोटी सी बात है, किसी ने आपने कहा अरे यार चाय बना दो, चाय आपकी पसंद की नहीं आई और आप दुखी हो गए, आज अच्छी नहीं बनी, आप साक्षी भाव में रह ही नहीं सके, तो तटस्थ भाव में नहीं रह सकते। तो क्या हो गया? ये जब फेवरेबल और अनफेवरेबल के बीच में हम सुख और दुख का भोग कर रहे हैं, इसका मतलब हमें फल की इच्छा थी, फल की इच्छा जो थी वैसा फल मिला तो हम सुखी हो गए, नहीं मिला तो दुखी हो गए। तो इसका मतलब हम अत्यागी हैं, हमने भी त्याग नहीं किया। ऐसे लोगों को 3 प्रकार का फल मिलता है, अनिष्टम, इष्टम, मिश्रम च, त्रिविधम कर्मणः फलम। 3 प्रकार के कर्मों के फल होते हैं अर्जुन, अनिष्ट, इष्ट और मिश्र। अनिष्ट मैंने जैसा नहीं चाहा वैसा हो जाए, इष्ट मैंने जैसा चाहा वैसा हो जाए, और मिश्र, मिश्रित, मिक्स्ड। अब देखो भगवान समझा रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि, कैसे समझेंगे आप? मान लीजिए कि आप एक बस पकड़ने गए, रोडवेज की बस है, आप गए सिटी बस में चढ़ने के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वहां आप बस नहीं पकड़ पाए, तो गए थे जिसका उद्देश्य से वो नहीं हुआ, तो अनिष्ट हो गया।
जैसा चाहा वैसा हो गया, बस मिल गई, इष्ट हो गया। और फिर मिश्रित क्या हुआ, आप चढ़ तो गए पर बैठने की जगह नहीं मिली, तो मिश्रित फल हुआ कि हम बस में तो आ गए, बैठ, लेकिन हमें जो है मेट्रो में चढ़ तो गए, लेकिन हमें जो है बैठने की जगह नहीं मिली। तो ये मिश्रित फल हुआ, थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा। अब आप इसे थोड़ा सूक्ष्म अन्वेषण करके देखिए, क्या कभी ऐसा होता है कि पूरी तरह से इष्ट फल मिले या पूरी तरह से ही अनिष्ट फल मिले? सोचिए, या हमेशा मिश्रित ही रहता है? कहिए, वास्तव में हो क्या रहा है? जनरली तो मिश्रित रहता है शायद भैया। थोड़ा उदाहरण से प्रकाश डालिए अपनी बात पर, क्या बंधन चला आपके मन में? सो जैसे कोई भी कार्य करते हैं हम, मतलब लेट्स से प्रोफेशन में भी अगर हो, हम्म, तो काफी कार्य हम, मतलब समटाइम्स वी मे डू इट जस्ट आउट ऑफ यू नो जस्ट टू पुट इन द एफर्ट सिंसियरली एंड हम्म, नॉट लुक एट द आउटकम। बट वैसे हमेशा होता नहीं, बिकॉज समवेयर यू गेट पुश्ड इनटू दैट कंपटीशन एंड देन यू आर प्री ऑक्यूपाइड विथ द आउटकम्स। तो शायद आई डोंट नो, बट ये बराबर है। हम्म। सॉरी सुषमा दीदी, मैं नीलम को म्यूट करा था, आपको कर दिया, बट आई थिंक आपकी बात पहुंच गई मुझ तक कि वास्तव में तो देखिए, इसी अध्याय के 48 श्लोक में भगवान अर्जुन से कहेंगे कि हे अर्जुन, वास्तव में तो कोई भी कर्म निर्दोष नहीं होता। मतलब जब भी कर्म फल की बात आएगी तो आप सोच कर देखो, हमने खूब अच्छे से पैसा कमाने के लिए मेहनत करी ताकि उस धन से अपने परिवार का और अपना लालन पालन कर सके, आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, और धन कमाया भी। तो ये क्या हुआ, जैसा मेहनत करी वैसा रिजल्ट आया, तो हम बहुत खुश हुए। लेकिन ये इच्छित फल में भी अनिश्चित फल क्या है, हमें टैक्स भरना है। तो है ना, थोड़ा सा दोष है इसमें। और उल्टा देख लो, कोई भी रिजल्ट जो पूरी तरह से हमें लगता है कि हमारे इच्छा से नहीं आया, यानी अनिष्ट, उसमें भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा, कोई ना कोई काम की चीज होगी। तो एक नेगेटिव आउटकम में भी कुछ पॉजिटिविटी होगी, और एक पूरी तरह से पॉजिटिव आउटकम में भी कुछ ना कुछ दोष होगा ही होगा। एम आई राइट? तो भगवान कह रहे हैं, और ये संतगण हमें समझा रहे हैं कि देखो, कभी भी कोई भी फल वास्तव में देखेंगे तो मिश्रित ही होगा, उसमें दोनों का अंश होगा। हाँ, कौन सा डोमिनेटिंग फैक्टर है, अगर अनुकूलता और प्रतिकूलता में से कौन सा डोमिनेटिंग है? अगर फेवरेबल ज्यादा है तो हम कह देंगे यस, इट इज एक्सेप्टेबल टू मी, उसमें थोड़ा तो कुछ ना कुछ दोष दिखेगा ही दिखेगा। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि अगर शुरुआत में पूरी तरह से वो लग रहा है कि भाई बिल्कुल बहुत अच्छा, हमने सैलरी आ गई खूब बढ़िया, और फिर जब टैक्स देने लगता है इंसान तो दुखी होता है ना, अरे यार तो सब टैक्स में चला जाता है, इतना पैसा नुकसान में चला जाता है, जो भी। तो उसे उसका खेद भी होता है उसी आउटकम में। और दूसरी ओर कोई रिजल्ट आया नेगेटिव, लेकिन उसमें भी वो देखता है तो कोई ना कोई सकारात्मकता मिल जाती है। अब ये देखने पर है। तो फिर भी अगर मोटे तौर पर देखें, मैक्रोस्कोपिक करें, तो फेवरेबल, अनफेवरेबल और मिक्स्ड, तीन तरह के रिजल्ट्स होते हैं। अब आप देखो, भगवान यहाँ विश्लेषण कर रहे हैं अत्यागी के लिए। अत्यागी, इसमें दो बातें आएंगी, एक तो ये इस श्लोक में कहा जा रहा है कि तीन तरह के फल हुए, दूसरा भगवान कह रहे हैं कि जो ये फल हैं अत्यागी को मिलने वाले, वो यहाँ मरने के बाद भी होता है इसका फल, ये रिजल्ट आफ्टर डेथ भी साथ में जाता है। और इसका मतलब मरने के बाद भी होता है का मतलब ये हुआ कि इस अभी मरने से पहले भी हो रहा है, तो अभी तो हो ही रहा है हमारी फेवर का, हमारे अगेंस्ट का। तो ये अभी तो हो ही रहा है, बाद में भी होता है। अच्छा, और फिर जो ये हैं पूरी तरह से जिन्होंने कर्म फल का त्याग कर दिया है, उनको मृत्यु के बाद भी नहीं होता, और उनको अभी भी नहीं होता, कहीं भी नहीं होता। कर्म फल का त्याग करने वालों को कहीं भी नहीं होता, ना यहाँ और ना मृत्यु के बाद, कहीं भी नहीं होगा इनको। तो थोड़ा विश्लेषण करने के लिए हमें फिर से समझना पड़ेगा कि कर्म की गति चलती कैसी है। आप देखो, फिर कर्म को कैसे कर्म बना, कि प्रकृति और पुरुष के तादात्म्य से क्रिया ही कर्म में बदल गई, है ना? क्योंकि प्रकृति में कोई ना कोई क्रिया हो ही रही थी, और वो क्यों हो रही थी, वो तीन गुणों के अंदर अधीन है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीन गुणों से गुण ही गुण में बरत रहे हैं, यही बात इसमें आती है। अब ये जो गुण हैं
वही एक दूसरे में घटित हो रहे हैं। प्रकृति तो हमेशा इस तरह से क्रिया कर रही है। पुरुष इसके साथ तादात्म्य बना के अपने आप को इसका कर्ता बना बैठता है, इसलिए कर्म का जन्म हो गया। अब ये जो कर्तापन हुआ, उसको आप इस तरह से समझो कि तीन प्रकार के कर्म अभी हम कर रहे हैं। तीन प्रकार के कर्म अभी इस समय घटित हो रहे हैं। एक प्रकार का कर्म तो ये है जो अभी कर रहे हैं, क्रियमाण कर्म, यानी समथिंग विच वी आर डूइंग विद आवर कॉन्शियस इंटेलेक्ट, कॉन्शियस माइंड, इनर फैकल्टीज राइट नाउ। जो भी फैकल्टीज इसमें लगती हैं कर्म को करने में, फैकल्टीज यानी जो भी इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं, जैसे इसीलिए अपन वापस वहां चलते हैं हिंदी व्याकरण में। म्यूट रखिए। हिंदी व्याकरण क्या कह रही है? कर्ता ने, जब कारक पढ़ते थे ना हिंदी में, कारक हिंदी ग्रामर में, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान तक, इस तरह से आता है, संप्रदान से उपादान तक। जैसे कर्ता ने, करने वाला कौन है? कर्ता, डूअर, क्या करेगा? कर्म करेगा। कर्ता ने कर्म को करण से, करण उपकरण हो गए। ये जो उपकरण है वो फैकल्टीज हो गई, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। राम ने रावण को मारा, तो राम क्या हो गए? कर्ता। और रावण को, रावण के साथ किया गया ना, तो रावण को ये कर्म हो गया। और किसके लिए मारा? तो बोले सीता के लिए मारा, तो उसमें संप्रदान उपादान वो सब आ जाते हैं। तो खैर अभी व्याकरण की व्याख्या में नहीं चले, ये समझे कि जो ये कर्म बन रहा है, ये बन कैसे रहा है? जब भी हम किसी कार्य को करेंगे और हमारे पास जो इन्वॉल्व अवेलेबल फैकल्टीज हैं करने के लिए, वो क्या है? हमारा शरीर है, और हमारे शरीर के अंदर की इनर फैकल्टीज, हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारी ये सब इंटेलेक्ट, है ना। अब ये जब हम कर रहे हैं कर्म अभी इस समय में, तो ये क्या है? क्रियमाण कर्म। अभी जो आप आज के समय में, हम इतने आयु हमने प्राप्त कर ली, इतना अनुभव हमने प्राप्त कर लिया, तो जो हम कर्म कर रहे हैं वो क्रियमाण कर्म हो गया। दूसरा कर्म क्या है? संचित कर्म, जो पुराने समय से हमारे साथ संचित होकर आया है। और तीसरा उसी में प्रारब्ध है। तो संचित और प्रारब्ध का इतना ही अंतर है कि संचित माने टोटल रिपोजिटरी ऑफ योर कार्मिक अकाउंट। लेट्स से 100 यूनिट्स हैं आपके पास, हमारे पास, इस हर एक के पास अलग अलग यूनिट्स हैं, मान लेते हैं 100 यूनिट्स। अब 100 यूनिट्स का क्या है? संचित कर्म है, डिपॉजिटेड। वो उसमें से डिपॉजिट जो है, उसमें से कितना अभी एक्सप्रेस हो जाएगा, कितना इस जन्म में एक्सप्रेस हो जाएगा, उसे प्रारब्ध कह देते हैं। ये सुख और दुख दोनों के लिए होता है प्रारब्ध टर्म, लेकिन हम यूजली उसे दुख में ही, ये आदमी रोता चिल्लाता है तब कहता है अरे मेरा प्रारब्ध ऐसा बुरा है कि मेरे साथ ऐसा हो गया। अच्छा हो रहा होता है वो भी प्रारब्ध की वजह से होता है। जो क्रियमाण कर्म आज कर रहे हैं, इसका रिजल्ट तो आने वाले समय में आएगा। जो आज भोग रहे हैं आउटकम, वो पहले के कर्मों का है। कभी किसी समय हमने ये जिज्ञासा रखी होगी कि हमें गीता जी पढ़नी है, गीता जी समझनी है, तो आज ये कर्म हो रहा है उसके फल के रूप में। आज जो कर रहे हैं इसका फल आने वाले समय में, इसमें जो प्रकाश मिलेगा, एनलाइटनमेंट मिलेगा, वो आने वाले समय में मिलेगा। तो प्रारब्ध से आज घटित हो रही हैं चीजें, सिचुएशंस पैदा हो रही हैं। इसलिए वो प्रश्न आता है ना कि ये इफ एवरीथिंग इज डेस्टिनी देन आई व्हाई शुड आई मेक एन एफर्ट, एंड इफ एफर्ट yields द रिजल्ट्स देन व्हाट इज अबाउट डेस्टिनी। क्या भाग्य कोई चीज है? क्या पहले से कुछ निर्धारित है? तो इसमें से कौन सी इक्वेशन सही है? तो संतगण कहते हैं दोनों ही सही है। गलत क्या है? आप जो आज भोग रहे हैं वो पहले से निर्धारित था। निर्धारित था मतलब वो पहले आपने कर्म ऐसे किए थे, उससे उसका निर्धारण हो गया था। तो मैन इज द मेकर ऑफ द डेस्टिनी। हाँ बिल्कुल, हम अपनी इसका क्या कहेंगे डेस्टिनी को हिंदी में? भविष्य का निर्माता स्वयं है, अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। लेकिन ये मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, तो फिर मेरे साथ आज ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो ऐसा नहीं किया था कुछ गलत। हाँ आज नहीं किया था, इसीलिए आने वाले दिनों में गलत नहीं होगा, पर पहले किया हुआ था उसका अब रिजल्टेंट तो आएगा ही, अच्छा बुरा दोनों फॉर्म में आएगा। अब अच्छे में कोई कंप्लेन नहीं करता, कोई रीजन आउट नहीं करने की कोशिश करता, व्हाई डिड इट हैपन टू मी। जब बुरा होता है तभी हम पूछते हैं व्हाई मी। सोचो हमें खूब, हमारा किसी की लॉटरी लग जाए या किसी को बहुत अच्छा कोई सुख मिल जाए जो उसने चाहा था, अपेक्षित सुख मिल जाए, हमारे बच्चों को बहुत बढ़िया उसमें एडमिशन हो गया, हमारी बेटी की बहुत अच्छे घर में शादी हो गई। इस तरह से व्यक्ति जिसको खुश सुख के पल मानता है, तो अपार सुख मिल जाए। नहीं हो रहा है, ये यहाँ से वो उसको भी नीचे रख देंगे अपन। अभी रुको, रखी लूंगा, काम भी पड़ा गया है तो। इंदिरा जी अनम्यूट रह गए आप।
मैं सबको अनम्यूट वो हटा रहा हूँ, है ना, चेक पॉइंट हटा रहा हूँ। आप रेज हैंड करिएगा कुछ कहना हो तो। कहाँ थे हम लोग कि व्यक्ति जब अच्छा रिजल्ट मिलता है तब कभी ये नहीं कहता वाई मी। जब कोई कष्ट में आता है तब कहता है हे भगवान मुझे ऐसा क्यों मिला, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे परिवार के साथ ऐसा क्यों हुआ, इत्यादि इत्यादि। ये क्या है, ये तब हम इसे कहते हैं कि हमारा प्रारब्ध फल ऐसा था। नहीं, प्रारब्ध फल तो, प्रारब्ध मीन्स द आउटकम ऑफ द पास्ट विच इज हैपनिंग टुडे, विच इज क्रिएटिंग माई टुडेज एनवायरमेंट। आज जो करेंगे उससे भविष्य। तो इसीलिए जब हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को कि अरे ये तो देखो बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून है, देखो इनके तो पास सब कुछ रेडीमेड है, इनको तो कुछ करना ही नहीं है, ये तो थोड़ा सा कुछ करते हैं इनका फायदा हो जाता है, ये तो जहाँ हाथ डालते हैं इनका काम बन जाता है। इस तरह से जब हम विश्लेषण करते हैं तो वो उनका प्रारब्ध है जो रिजल्ट दे रहा है। अब उस प्रारब्ध का आउटकम जो आज उनके लिए बहुत ही ज्यादा सकारात्मक है, अनुकूल है, वो उसका करते क्या है, व्हाट डू दे डू विद इट, दैट विल शेप देयर फ्यूचर। ऐसे ही हमारे साथ प्रारब्ध हो सकता है कष्टकारी रहा हो, हमने बहुत गलत कार्य किए हो, क्यों, क्योंकि भगवान कह रहे हैं फल आगे जाता है, अत्यागी का इच्छित, अनिच्छित और मिश्र, तीनों जो फल हैं ये साथ जाएंगे आगे, क्योंकि इसने तो फल को छोड़ा ही नहीं था, इसी ने पकड़ा हुआ था, इसीलिए साथ लेके चलेगा। ये छोड़ देता तो छूट जाता। अब इसने त्यागी तो हुआ नहीं, ये तो अत्यागी है, इसने पकड़ रखा है कर्म फल, अच्छा ही होना चाहिए, लेकिन हर बार अच्छा होगा नहीं, अच्छा बुरा मिक्स होगा। तो मिश्रित या अच्छा बुरा स्पेसिफिकली जो भी हो रहा है, ये इसको छोड़ नहीं रहा है, इसको साथ लेके जाना चाह रहा है। तो ये साथ लेके अभी नहीं, आगे भी जाएगा। उसी के लिए आपको ये बात समझने के लिए हमने डिस्कस करी कि प्रारब्ध आगे जब जाएगा मतलब ये संचित हो गया इसके साथ, अब ये संचित हुआ, आगे जाएगा, आगे जाएगा, कैरी फॉरवर्ड होगा, तो फिर उसमें जो एक्सप्रेस हो जाएगा उसको हमने प्रारब्ध कह दिया। यहां तक समझ में आया? हाँ, सन्यासी वो है जो कर्म से ही विरक्त हो गया ना, यही तो बात करी अपन ने, त्यागी और सन्यासी। जय हो नीलम जी, आपने तो शुरू कराया था, शुरू में ही समझाया, एक है सन्यासी एक है त्यागी। सन्यासी कौन, जिसने प्रकृति और पुरुष के इस तादात्म्य को अलग करना सीख लिया, तो वह अकर्म में स्थित हो गया। लेकिन हे महाराज अर्जुन, ऐसे कोई बिरले ही होंगे। बुद्ध को जब निर्वाण हो गया, बोधत्व हो गया और वो बुद्ध बन गए, तो गौतम जब बुद्ध में प्राकट्य ले गए उसके बाद सशरीर रहे ना, 30 साल तक रहे ऐसा कहते हैं। तो जितने भी आप साल रहे हों, उन्होंने उस समय में जो कर्म किए वो अकर्म हुए। तो पूरी तरह से कर्म तीनों गुणों से परे चला गया, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। सतोगुण से भी परे चले जाना, हमारा मान लो ऐसा हो सकता है कि हमने भैया सतोगुण में जीना शुरू कर दिया है, हमने तो भोजन में संयम, रहने में संयम, वाणी में संयम, किसी से कोई अपेक्षा नहीं, हम तो पूरी साधना कर रहे हैं और हमें तो रिजल्ट कुछ भी आए हम तो बस भगवान का नाम ही जप रहे हैं। अच्छा भैया, बड़े अच्छी बात है, लेकिन अभी हम सन्यासी हो गए क्या, अभी भी हम सतोगुण में तो बंधे हैं। कहीं ना कहीं हम खेद, वही आपसे निवेदन किया कि जब भी व्यक्ति को सुख और दुख हो रहा है, अगर सुख की अनुभूति हो रही है, अरे माला जब कि आज बड़ा मजा आया, अरे आज ध्यान में हमें बड़ा मजा आया, अरे आज तो हमारा उपवास में हमें इतना अच्छा लग रहा है, ये सब क्या है, ये सतोगुण के फल है। और इस फल की प्राप्ति से हमें खुशी मिल रही है, इसका मतलब ये हम सतोगुण की रस्सी में बंधे हैं। माना कि हमारा जीवन बहुत अच्छा हो गया, रजोगुण और तमोगुण से हम परे चले गए, लोहे की जंजीर हमने त्याग दी, और रोजमर्रा में जो लोग परेशान होते हैं उन सब चीजों से हम परेशान नहीं हो रहे, हानि लाभ से परेशान नहीं हो रहे, कुछ नहीं हो रहे, और हम अपने आंतरिक सुख में ही लगे हुए हैं। लेकिन तब भी हम उस, जैसे ही वो हटेगा, हम मान लो आप बहुत अच्छा कुछ कर रहे हो और आपको यात्रा में जाना पड़े, तो क्या होगा, अरे यार अब यात्रा में जाना है, अब हमारा नियम टूट जाएगा, वहाँ ये करना पड़ेगा, वो करना, अरे हमारे घर मेहमान आ रहे हैं, हमारे को ये नहीं खाना वो नहीं खाना, सब वो आएंगे सब खाना पड़ेगा, हमारी माता जी आ रही है, हमारे साथ तो ये चल ही रहा है अभी, वो पीछे पड़ी रहती, कुछ करता नहीं, कुछ करता नहीं, खाया कर ये कर तो अब क्या है, ये सब नियम टूटने लगते हैं तो फिर बड़ा कष्ट होता है। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, अब ये कष्ट हो रहा है तो तटस्थता की स्थिति नहीं आई, साक्षी भाव नहीं आया। सुख और दुख का अनुभव यदि सतोगुण में भी हो रहा हो तो भी बंधन तो है ही, इस बंधन से भी तो परे जाना है। गिरीश चंद्र घोष कहा करते थे, विवेकानंद जी के लिए कहते हुए कहते थे, ऐसी सोच नरेंद्र ही रख सकता था और वो हमें अचंभित कर देता। एक दिन उसने बोल दिया, जब तक मैं इस फकीर से, इस बाबा से परे नहीं जाऊंगा,
तब तक मैं बंधा रहूंगा। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के लिए कह रहे थे। वही मतलब, जाना तो हमें उससे भी पार है ना। तोतापुरी महाराज यही सिखाने आए ठाकुर जी को कि अरे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, तुम माँ के इतना जैसे कर रहे हो, इससे परे भी जाओ, निराकार में जाओ। तुम साकार में ही बंधे हुए हो, अभी साकार से परे निराकार में जाओ, अद्वैत में पहुंचो, तब पूर्णता है। कहने का भाव ये है कि वो स्थिति बहुत ऊंची है। कौन सी? सन्यास की। तो सन्यासी वो है जिसने कर्म छोड़ दिया, मतलब वो अकर्म की स्थिति में आ गया। अब वो प्रकृति के बंधन में है ही नहीं, लेकिन उसका शरीर भी क्रियाशील तो हो रहा है, उसका शरीर भी चल तो रहा है, अपनी क्रियाएं तो कर रहा है, शरीर प्रकृति का हिस्सा है। उसका मन पूरी तरह से आत्मा में स्थिर हो गया, मन उसने अपने डाइल्यूट कर लिया, मन में सब कुछ, अहंकार पूरी तरह मार दिया। ममता आई कहाँ से? इसी तादात्म्य से तो आई। प्रकृति और पुरुष के इसी तादात्म्य से ममता पैदा हुई थी और अहंता पैदा हुई थी। तो अहंता और ममता दोनों मारने के लिए उसने खुद को प्रकृति से अलग कर लिया। लेकिन ये तो बड़ी ऊंची स्थिति महाराज, ये नहीं हो पाएगी अभी। तो फिर ऐसे में क्या हम लोग भटकते रहे? भगवान ने कहा नहीं, भटको नहीं। कर्म नहीं छोड़ पा रहे हो, लेकिन कर्म के फल की इच्छा छोड़ दो। कर्म के फल की इच्छा छोड़ दोगे तो तुम त्यागी हो गए, कर्म फल छूट गया। इच्छित अनिच्छित, अब उसलिए अपन समझ रहे हैं कि कौन कौन से फिर कर्म फल होते हैं। तो बोले डिजायरेबल, नॉन डिजायरेबल या मिक्स्ड ऑफ बोथ। एक्चुअली इट इज मिक्स्ड, पर चलो ऐसा मान लेते हैं, फेवरेबल अनफेवरेबल, प्रतिकूल अनुकूल, जैसा भी शब्द यूज करना हो। उसके बाद में ये भी समझा दिया इसी श्लोक में कि भैया ये जो है ना, जो इकट्ठे कर रहे हो, इसे तुम तो छोड़ नहीं रहे, कर्म फल हमेशा पाना चाह रहे हो, और मिल रहा है कभी अच्छा कभी बुरा, इसको तुमने पकड़ा हुआ है। तो ये ध्यान रख लेना, ये जो पकड़ा हुआ है इसी को तुम लेके अगले जन्म में साथ जाओगे, मृत्यु के बाद भी ये तुम्हारे साथ चलेंगे, और इसी वजह से तुम इसी चक्कर में घूमते रहोगे। अरे अब ये तो फंस गए। अगर मान लो कभी ये समझ में आए, कई लोग तो फंसे फंसे ही खुद को अच्छा मान लेते हैं, कुएं का मेंढक बन के ही संसार समझते हैं, और समझते हैं कुएं के मेंढक हमारा साम्राज्य है, हर एक के साथ होता है सुख दुख, हमारे साथ भी हो रहा है, क्या बड़ी बात है। वो तोड़ना ही नहीं चाहते सुख दुख के जंजाल को। अरे क्या खाएं नहीं क्या जीवित रहने के लिए? अरे क्या ये भी नहीं करें क्या? इस तरह के आर्गुमेंट देंगे, एकदम आप अचंभित हो जाओगे, अरे ये कैसा व्यक्ति है, क्या बात कह रहा है। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि ये इससे परे नहीं जाना चाहेगा, ये इसी में फंसा रहना चाहेगा। वास्तव में तो अभी हम भी फंसे हुए ही हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा भगवान इन पर भी कृपा करो, ये फंसे हुए हैं, ये निकलना ही नहीं चाहते। तो जो उसमें फंसे हुए हैं उनको भगवान कह रहे हैं देख, अगले जन्म में जाएगा तो साथ लेके जाएगा। अब वो अगले जन्म में क्या साथ लेके जाता है, उस क्रोनोलॉजी को समझने के लिए हमने समझा तीन प्रकार के कर्म। एक क्रियमाण, जो हम क्रिया अभी कर रहे हैं उससे होने वाले कर्म, और उससे अब फ्यूचर में रिजल्ट आएगा, अभी आते हैं उस पर। उसको समझने से पहले हमने दो और समझ लिए, संचित और प्रारब्ध। संचित और प्रारब्ध आर समथिंग विच वी विल कैरी फॉरवर्ड, और वी आर कैरिंग फॉरवर्ड राइट नाउ। अभी भी हम पिछला ही लेकर, बैकलॉग लेकर जो आए हैं, उसका रिजल्ट अभी हम भोग रहे हैं। वो रिजल्ट जब एक्सप्रेस होता है उसे प्रारब्ध कह देते हैं, और जब तक वो संचित के रूप में रहता है तो रिपोजिटरी के रूप में सेव्ड है, अभी वो एक्सप्रेस नहीं हुआ। जैसे कोई बीज धरती के नीचे सेव है, मतलब डिपॉजिटेड है, वहां डिपॉजिटेड है, वहां से निकलेगा, अभी निकला नहीं। मगर है तो निकल के आएगा बाहर, जब निकलेगा वैसा रिजल्ट दे देगा। तो जब कहते हैं अरे कोई पुराने जन्मों का पुण्य होगा कि परम पूज्य गुरुदेव मिल गए, शांति कुंज पहुंच गए, या मुझे मेरा गुरु मिल गया, अरे आप मिल गए, बड़ा अच्छा हमारा कोई सत हो रहा होगा, पुण्य फल। तो ये क्या है? ये वो बीज अब उदय हुआ, तब मिलना हुआ। नहीं तो हम तब भी पहले जी रहे थे, आप पहले जी रहे थे, लेकिन ये संपर्क बना, कोई बीज उदय हुआ होगा, जब होना था तभी हुआ। तो ये उस हिसाब से कितना उसको हम पकाएंगे, कितना आगे पल्लवित करेंगे, वो हमारे हाथ की बात है। चाहे कोई भी संबंध देख लो, कोई भी घटना देख लो जीवन की, अनायास ही कल तक हमारे साथ ही थे, हमें पता ही नहीं थे। कई बार नहीं होता ऑफिस में कलीग्स मिलते हैं, अरे तुम तो हमारी बैचमेट थे, तब तो हमारी दोस्ती नहीं हुई, अब हम बहुत अच्छे दोस्त हो गए। बहुत सारी घटनाएं जीवन में देख सकते हो। ये सब प्रारब्ध है, ये वो संचित है, डिपॉजिटेड पहले का कर्म जो अब एक्सप्रेस होके आ रहा है, ये चलेगा साथ में। तो एक सन्यासी के जीवन में भी, गोइंग बैक टू द सन्यासी थिंग विच नीलम हैज आस्क्ड, कि सन्यासी क्या सारे कर्मों को छोड़ देता है? उसके जीवन में भी सुख दुख आ सकता है, लेकिन वो सुख दुख से परे है। जैसे उसका भी तो संचित कर्म है, उसके भी तो प्रारब्ध हैं। अब मान लो इस जन्म में आपने कर्म से परे चले जाना सीख लिया और आप रियलाइज्ड हो गए, तो हो सकता है कि अभी भी कोई प्रारब्ध सामने प्रकट हो रहा हो, और वो आते आते जीवन में किसी प्रकार की घटनाएं घटित हो रही, लेकिन अब आप उससे प्रभावित नहीं हो रहे, क्योंकि आपने तो खुद को कर्म से परे कर लिया, और फल की इच्छा तो बिल्कुल ही दूर हो गई, कर्म ही दूर हो गया। तो अब आप कुछ नया कुछ नहीं क्रिएट कर रहे, पुराना है वो खत्म होता जा रहा है।
बहुत तो क्या है कि तब से नाश हो जाता है। जैसे एक यूं समझ लो कि आपके लैपटॉप में खूब सारी फाइल्स हों, फोन में बहुत सारी फाइल्स हों, और आप एक डिलीट बटन दबा के उसको फंक्शन को हटा देते हो। कंप्लीटली फॉर्मेट करना हो आपको अपने सिस्टम को, तो क्या होता है, पुरानी फाइल्स का वो बैकअप मांगता है, आपने वहीं डिलीट कर दिया, सब सब खत्म हो गया। तो जब ज्ञान प्रकाश जागृत हुआ तो कर्मों की जितनी भी फाइल्स थी, इसे बोलते हैं कर्माशय का नाश होना। कर्माशय जैसे गर्भाशय होता है जिसमें बच्चा पलता है, वैसे कर्माशय में कर्म पलते हैं। तो कर्म का जहां पर आशय है, वहां जहाँ इकट्ठे हुए हैं सारे कर्म, वही प्रारब्ध, वही संचित, उन सब का विनाश हो जाता है जब जागृति आ जाती है। तो उस दृष्टि से वो तो सन्यासी का फ्लो चार्ट बना। हमारा फ्लो चार्ट क्या बना, हमारे साथ हमारे संचित कर्म है जो समय समय पे प्रारब्ध के रूप में सामने आ रहे हैं, प्राकट्य ले रहे हैं, और कुछ कर्म हम अभी कर रहे हैं, क्रियमाण कर्म। उन कर्मों को अब समझ लेते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले फिर किसी का प्रश्न हो तो पूछ लो, पहले क्लियर कर लो, फिर आगे बढ़ो। अब आप अनम्यूट कर सकते हैं खुद को। चले आगे, बात बैठ गई, ठीक है। चैट में भी कोई प्रश्न नहीं आया है। अब देखो ये क्रियमाण कर्म क्या होता है, कोई कुछ कह रहा है? हाँ भैया, हाँ। जैसे आप कह रहे हैं कि जो अभी हम कर रहे हैं उसका रिजल्ट बाद में आता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि हमने ये तब किया था वो शायद उसका फल है, तो हमें लगता है ऐसे कि हाँ हमारा जो हम कर रहे हैं फटाफट हमें उसका रिजल्ट मिल रहा है, अभी दिखता है वो। कभी कभी ऐसा लगता है, तो तो अभी ऐसा है अभी क्या? अभी तुम मिर्च खाओगी तो अभी रिजल्ट भी आएगा और कल भी आएगा। अभी आएगा कि अभी बड़ा हो सकता है उसमें, अगर तुम्हें मिर्च पसंद है तो तुम्हें मजा आएगा, वाह क्या मिर्ची खाई। और अगर नहीं मिर्च पसंद है तो तुम परेशान हो जाओगे, अरे यार क्यों मिर्ची खा ली। तो तुरंत भी वही क्रियमाण में जब आएंगे तो ये बात निकल के आएगी कि कुछ चीजें तुरंत फल दे रही हैं और बाद में भी दे रही हैं, कुछ तुरंत देख के नाश हो रही हैं और कुछ बाद में ही दे रही हैं, है ना। वो अभी समझेंगे, वो क्रियमाण कर्म में आएगा। तो ठीक है, आगे का ही प्रश्न है, तो पहले क्रियमाण कर्म समझो तब समझ आएगा। अब देखो जो क्रियमाण कर्म है ये दो प्रकार के हो गए, कौन कौन से, चाहो तो फ्लो चार्ट बना लेना अपना। जो क्रियमाण कर्म है वो दो प्रकार के हैं, एक शुभ और दूसरा अशुभ। एक अच्छे भाव से किया गया, अच्छे सद्भाव से सत्कल्याण के लिए, और एक अशुभ। अब देखो शुभ किसे कह दिया, जो मतलब डिवाइन स्टेट में किया जा रहा है, या यूं कह सकते हैं कि जब इसको हम शास्त्रीय भाषा में कहते हैं कि जो शास्त्रों के अनुसार किया गया, शास्त्र में अंतरात्मा के अनुसार किया गया कर्म शुभ कर्म हो गया। जैसे लोगों लोगों के हित के लिए किया गया, लोक कल्याण के लिए किया गया। और जो अशुभ कर्म है वो क्या कहला दिए, जैसे अपनी कामना के लिए, अपनी आसक्ति के लिए, अपनी वासना के लिए कुछ किया गया। अब देखो इससे क्या क्या बनेगा। तो क्रियमाण कर्म दो प्रकार के इसके अंश होते हैं, दो प्रकार के अंश होते हैं, एक फल का अंश, एक संस्कार का अंश। ठीक, फल का अंश क्या है, जो फल आपको उसको करने से मिले। और संस्कार का अंश क्या है, अंश क्या है, जो संस्कार उसको करने से बने। संस्कार किसे कहते हैं, व्हेन वी डू समथिंग रिपीटेटिवली एंड इट मेक्स अ हैबिट आउट ऑफ इट, संस्कार, है ना, उसकी छाप बन जाती है। जैसे मान लीजिए अब हमारी माता जी आई हुई हैं, उनको रोटी खाए बिना, मतलब अनाज में, धान में रोटी, गेहूं की रोटी खाए बिना लगता नहीं है कि उन्होंने भोजन किया। वो हमने सुना है बचपन से, बेटा एक रोटी भी खा लें तो भी ऐसा लगता है भोजन हो गया, वरना दाल चावल खाते हैं या कुछ खाते हैं तो हमें लगता है कि हमने भोजन नहीं किया। वही आप जहाँ पे राइस स्टेपल फूड है उनसे पूछो तो उन्हें रोटी खिला दो, उनको राइस चाहिए। तो अपनी एक अभ्यास बन गया है ना, अपनी ज्योग्राफी के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से, अपने रेगुलर प्रैक्टिस के हिसाब से संस्कार बन गया। तो जैसे हमारे अंदर छोटी छोटी हैबिट्स बनी हुई हैं, ये छोटे छोटे संस्कार खूब बने हुए हैं, ये तो इस जन्म के ही हैं, पिछले जन्मों के भी हैं। इसलिए भगवान ने पहले कह दिया, ये साथ में कैरी फॉरवर्ड होंगे। तो शुभ और अशुभ कर्म जो भी आप कर रहे हैं, या मतलब आपने हम सब कर रहे हैं, उसके दो प्रकार के फल बनेंगे, दो प्रकार के अंश बनेंगे, एक फल का अंश यानी उसके रिजल्ट का अंश, और एक उसका संस्कार बन रहा है पैरेलली, उसका अंश। ठीक, अभी समझेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे। अब देखो जो फल का अंश है इसके भी दो प्रकार के भेद कर लो, जो फल आया उसके भी दो प्रकार के भेद, एक दृष्ट और दूसरा अदृष्ट। दृष्ट जो दिखाई दे रहा है, अदृष्ट जो दिखाई नहीं दे रहा है। और दृष्ट के भी दो भाग हो गए, एक तात्कालिक जो तुरंत मिलेगा, और एक कालांतरिक जो थोड़े समय बाद मिलेगा। फिर समझ लो, हमने किया कर्म, क्रियमाण कर्म जो भी कर रहे हैं, इसके दो प्रकार के
आउटकम्स होंगे, अंश, इसके दो प्रकार के हिस्से बनेंगे, एक फल से रिलेटेड और एक उसका इंप्रेशन जो पीछे बन रहा है हमारे माइंड में, बैक ऑफ द माइंड सबकॉन्शियसली उसका एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है, वो अंश। ठीक, तो बैक ऑफ द माइंड वाले को बाद में देखते हैं। जो फल वाला है रिजल्टेंट, उस रिजल्टेंट से भी दो बातें की गई। एक रिजल्ट तो दृष्ट यानी अभी दिखाई दे रहा है, एक रिजल्ट थोड़े समय बाद दिखाई देगा, जो दीपा का प्रश्न है। कुछ तो अभी दिखाई दे रहा है कि हो रहा है, और कुछ थोड़े समय बाद दिखेगा जब घटित होगा, जब उसका फल पकेगा। तो ये दो विभाजन हो गए। और जो अभी दिखाई दे रहा है उसमें भी, और जो बाद में दिखाई दे रहा है उसमें भी, जो अभी दिखाई दे रहा है उसमें क्या है, तुरंत दिखाई दे गया, तात्कालिक, अभी क्या अभी, वही जैसे मिर्ची खाई, मीठा खाया, तुरंत तात्कालिक। और एक हो गया कालांतरिक। काल आंतरिक माने थोड़े समय बाद, जैसे एक बच्चे को हमने भोजन कराया या अपने शरीर को भोजन कराया। जब हम भोजन करा रहे हैं इस शरीर को, तो भोजन कराते कराते क्या होगा, तात्कालिक तो उसका स्वाद मिलेगा, और कालांतरिक क्या मिला कि थोड़े समय में शरीर में पुष्टि आ जाएगी, शरीर का विकास होने लगेगा, शरीर हष्ट पुष्ट होने लगेगा, उस खाए हुए उसका खाद्यान्न पदार्थ का फल मिलेगा थोड़े समय बाद। होता है ना, अभी खाने में एक रिजल्ट मिला और बाद में उसका थोड़े समय बाद और रिजल्ट मिला। जैसे हमने कल कुछ खाया था, उसका प्रतिफल आज मिल रहा है। संभव है, अरे यार कल हमने बहुत हैवी भोजन कर लिया तो आज हमें एसिडिटी हो रही है, तो ये कालांतरिक हुआ ना, उस समय नहीं हुई। उस समय तो उसका रस मिला और हमने खूब शक के खाया, और बाद में उससे में एसिडिटी हो गई, गैस हो गई, जो भी हो गई, ये उसका कालांतरिक हो गया। तो ये तो एक बहुत छोटा सा उदाहरण हुआ। ऐसे कितने ही कर्म हम कर रहे हैं जिसका तात्कालिक यानी तुरंत अभी रिजल्ट, और कुछ समय बाद, लेकिन ये दृष्ट रिजल्ट है, ये दिखाई दे रहा है। अदृश्य वाले में अभी नहीं गए, दृष्ट अभी दिखाई दे रहा है। तो देखो क्या कह रहे हैं, क्रियमाण कर्म फल, फल अंश के दो भेद होते हैं, दृष्ट और अदृष्ट। ठीक है, दृष्ट में तात्कालिक और कालांतरिक, और तात्कालिक फल वह है जो अभी मिल जाए, कालांतरिक बाद में मिले। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, यहां तक समझ में आया। अब देखो अदृष्ट, देखो ये दृष्ट के भी दो भाग हैं, जो दिखाई नहीं दे रहा उसके भी दो भाग हैं, एक लौकिक और एक पारलौकिक। पारलौकिक मतलब इस लोक से परे, पारलौकिक यानी मृत्यु के बाद, और लौकिक यानी जो अभी इस लोक में रहते हुए। तो अदृष्ट के भी दो भाग बता दिए, लौकिक और पारलौकिक। जीते जी जो फल मिल जाए, किसी जीवन में जिए और जीते जी मिल जाए, वो फल अभी का हो गया, और जो मरने के बाद साथ चले। तो देखो इसमें फिर संतगण कह रहे हैं कि जैसे हमने यज्ञ किया, दान किया, तप किया, व्रत इत्यादि किया, शुभ कर्म किए, उनके रिजल्ट देखो। तो लौकिक फल क्या हुआ कि भाई ये मान लीजिए हमने, ये अदृष्ट है, दृश्य नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हमें अनुभव में आ रहा है कि हमने इस तरह से शुभ कार्य किया और इससे हमने अपने प्रारब्धों का नाश किया, इससे हमने आने वाले अनुमानित कष्टों को कम कर लिया कि अरे भाई ये परेशानी आ सकती थी लेकिन ये परेशानी ना आए। लोग करते हैं ना, सात्विक कर्म करते हैं, या इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भी करते हैं। भगवान हमारी संतान नहीं हो रही, हम तुम्हारी मन्नत मांगते हैं, हमारी संतान उत्पन्न हो जाए, हमारी बिटिया का विवाह नहीं हो रहा, ये मांगलिक है। ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं कि इस वजह से जो है हमारे अंदर, मतलब हमारे जीवन में कोई कष्ट है जिसको दूर करने के लिए हम शुभ कर्मों का सहारा ले रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि ये जो अनिष्ट है ये टल जाए। तो ये क्या हो रहा है, ये अदृष्ट फल है। अदृष्ट फल जो कि इस लोक में ही प्रतिफल दे जाए तो लौकिक हो गया, और जो साथ में चला जाए अगले जन्म में वो पारलौकिक हो गया। जैसे हमने बहुत दुष्ट दुष्ट कार्य किए तो कुछ का फल तो अभी मिल गया, और जिनका नहीं मिला वो संचित होकर प्रारब्ध फल के रूप में अगले जन्म में निकले। तो हमने दुष्कर्म किए थे, पाप कर्म किए थे, तो अगले जन्म में क्या होगा, दंड व्यवस्था। तो वही है कि जिसका कर्म जितना है उतना उसको दंड मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। भगवान ने स्पष्ट कहा है, भागवत जी में भी आया, कभी भी आपको अपने कर्म से ज्यादा दुष्परिणाम नहीं मिलता, सत्परिणाम भले मिल जाए। अगर मैंने 100 यूनिट का पाप किया है तो 100 यूनिट का ही फल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि भगवान अन्याय करके मुझे दंड देने के लिए कि इसको मजा चखाते हैं, इसको 150 का नेगेटिव फल दो, नहीं, जितने तूने नेगेटिव किया है उतने का ही मिलेगा। हाँ, अगर गुरु की कृपा हो जाए, अगर तूने तप शक्ति से उसको गलाना सीख लिया, तूने ये सब जो आध्यात्मिक तरीके हैं इनसे उसको कम कर दिया, तो तूने यहाँ जो भोगना था उसकी जगह तूने तब कर लिया। भाई मुझे जेल में पटकते और मेरे को भूखा रखते,
उसकी जगह मैंने उपवास करके भूखा रह लिया, तो भगवान ने कहा चल तेरा तो एनीवेज तूने कर्म तो काट ही लिया, और सत्कर्म कर रहा है तो तेरे को उसका रिजल्ट कम ही हो जाएगा, ज्यादा नहीं कभी मिलेगा, मतलब नेगेटिव का। सत्कर्म का भले ज्यादा मिल जाए, अच्छे कर्मों का फल ज्यादा मिल जाए, लेकिन भगवान की न्याय व्यवस्था ऐसी है कि बुरे कर्मों का फल उतना ही मिलता है जितने यूनिट में तुमने बुरे कर्म किए हैं। तो अब हमने बुरे कर्म किए, तो अब इस जन्म में हम शरीर छूटने का समय आ गया, और हमारे पूरे कर्म हमने फल भोगा नहीं, तो ये पारलौकिक आगे भोगना पड़ेगा। यही बात तो समझाई कि जीव को इच्छित, अनिच्छित, इष्ट, अनिष्ट और मिश्रित तीन प्रकार के जो ये फल हैं, जो अत्यागी है उसको मरने के बाद भी भोगना पड़ता है। और सन्यासी को, जिसने सब छोड़ दिया है, जो त्यागी है, सन्यासी है, उसने, जिसने कर्म फल की इच्छा ही छोड़ दी, उसका क्या है? तो बोले उसको तो फिर, सन्यासी को तो आगे भी नहीं भोगना, अभी भी नहीं भोगना, और जिसने इच्छा त्याग दी वो भी भोग कर ही नहीं रहा एक तरह से। इसलिए त्यागी और सन्यासी और बराबरी की बात हो गई एक तरह से। आप स्वधर्म को निभाते हुए, जिस वर्ण में आप हैं, जो कार्य आप कर रहे हैं, वो करते हुए फल की इच्छा जब छोड़ देते हो, तो उसके सुख और दुख से वैसे ही परे चले गए। तो इट इज इन अ वे सबसेट ऑफ सन्यासी। सन्यासी तो ऊंची अवस्था हो गई, लेकिन उससे जस्ट एक पहले की स्थिति त्यागी हो गई। जब आप त्याग करोगे तो फिर आगे भी उसका जो आएगा उससे आप प्रभावित नहीं होगे। जी सुषमा दीदी बोलिए। भैया इसका मतलब ये है कि सन्यासी को क्या मतलब मोक्ष मिल जाता है मोक्ष किसे उनका कहते हैं? जन्म मरण का, बिकॉज देयर इज नो डिपॉजिट ऑफ कर्मास देयर। हाँ, सो दे तो आर नॉट कमिंग बाय द बाउंडेशन ऑफ कर्मा इन द साइकिल। अच्छा। दे हैव ब्रोकन द लूप, दे आर नाउ आउट ऑफ द हाँ। लूप। तो नाउ इफ दे willingly decide to come, they can come। जैसे ये जो अवतारी चेतनाएं आती है, महापुरुष आते हैं, वो आते हैं अपनी इच्छा अच्छा। से, संस्कारों से बंध के नहीं आए ना। ओ। हाँ। वी आर कमिंग एज अ कंपल्शन बिकॉज ऑफ द रिपोजिटरी ऑफ कर्मास। तो मुझे जी। अभी मेरे सुख और दुख भोगने बाकी हैं, तो मैं आ रहा हूँ। अब मान लो कोई बहुत ही ज्यादा इस तरह की हमारी लाइफस्टाइल हो किसी की, कि वो बहुत इसमें इंडल्ज रहता हो, सुख का भोग, सुख का भोग, सांसारिक जो ये है इसी में पड़े रहना। तो ऐसी मृतात्माएं, मतलब जब वो मरता है व्यक्ति, तो जल्दी जन्म ले लेता है, तुरंत जन्म ले लेता है। कहते हैं कि 7 दिन के अंदर अंदर वो किसी गर्भ को देख के उसमें स्थित हो जाता है, क्योंकि उसे तो वही वासनाएं पूरी करनी है। और ऐसा भी होता है उससे एक स्थिति और नीचे की, कि जो अभी शरीर नहीं ले पाई हैं और पूरी तरह से जा भी नहीं पाई, वो भूत प्रेत बन के दूसरों पर चिपटती हैं। वो उनके माध्यम से अपने शरीर का सुख लेना चाहती हैं। तो किसी शरीर के अंदर घुस जाएंगी, बोले कौन वापस जन्म लेने के चक्कर में पड़े, इसके अंदर घुस जाओ, इसके माध्यम से रस ले लो, इसके अंदर घुस जाओ, इसके माध्यम से भोग कर लो। तो वो ये करती हैं, फिर उनको झाड़ फूक करके हटाया जाता है वो सब तरीके से, और फाइनली उनसे मुक्ति कराई जाती है। तो अब वो तो उनसे मुक्ति कराई, वो मुक्त नहीं हुए, वो फंसे हुए थे, इतनी मुक्ति हो गई कि चलो भैया यहाँ से आगे बढ़ो। मोक्ष किसे कह रहे हैं, मुक्ति किसे कह रहे हैं? ये जो बंधन है, गुरुदेव तो ये कहते थे, बेटा क्या इन बंधनों से हम इस शरीर में रहते हुए मुक्त नहीं हो सकते? इसलिए अपन द्विज शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना, गायत्री के लिए या परमात्मा के लिए, इष्ट के लिए, कि भाई द्विज, मेरा गुरु ने मुझे नया जन्म दे दिया इसी जन्म में, नहीं तो मैं तो किस तरह से बंधनों में बंधी हुई थी। वो सुषमा जो पहले की थी, और गुरु जब जीवन में आया, या जैसे आप गीता जी को उस समय गीता जयंती पे भी बैठे थे तो क्रेडिट दे रहे थे कि गीता जी समझने के बाद मेरे जो ममता और अहंता थी, ये कहाँ से पैदा हो रही थी? पुरुष और प्रकृति के तादात्म्य में से, कॉन्शियसनेस और जी। मैटर से हम्म। इकट्ठे होने से। तो अब वो थोड़ी ढीली पड़ी है। पहले आई यूज टू वरी अ लॉट, आई यूज टू बी वेरी पर्टिकुलर एंड स्पेसिफिक अबाउट थिंग्स, नाउ आई एम more with the flow, I see things as they come to me and I accordingly decide। अभी भी मेरे में कर्ता भाव है, लेकिन पहले से बहुत कम हो गया है, which is a good progress, है ना। तो ये अहंता और ममता, यानी कि चीजों को अपने तर्क रखना, या मैं करूं, मेरा कर्ता भाव, या क्रेडिट खुद लेना, या चीजों को अपने तरीके से ना होने पर दुखी होना कि अरे यार मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे इसके साथ ऐसा क्यों हुआ, वैसके साथ ऐसा क्यों हुआ। ये जो रीजनिंग थी और ये जो एक कंपल्सिव थिंकिंग थी, ये कर्मों के अंदर जो बंधे हुए थे, हम उसको, हमने बंधन को धीरे धीरे मुक्त करना शुरू किया। और अब हम बंधन से मुक्त होकर थोड़ा लिबरेटेड, थोड़ा अपलिफ्टेड फील करते हैं। एंड ग्रेजुअली आई फील दैट माई लाइफ इज मच लाइटर एंड बेटर नाउ, राइट। अब इस जी। स्थिति में जब मैं जी रही हूँ, तो मैं पहले से कम बंधन में हूँ, मुक्त हूँ, आई एम फ्री, आई एम लिबरेटेड। तो अब इसी को बढ़ाते बढ़ाते उस स्थिति में पहुंच जाए कि पूरी तरह से फ्री हो जाए इससे। अब जब पूरी तरह से फ्री हो गए और सारा बैंक डिपॉजिट खाली हो गया कर्मों का, तो फिर अब कोई कंपल्शन नहीं है, अब कोई बंधन नहीं है। अब ये आवागमन, ये हम्म। आना जाना बाध्यता से नहीं हो रहा।
अब हम जागृत हो हाँ। गए, इसी को अवेकनिंग कह दिया। अब नाउ यू आर अवेकन्ड, सो इवन एज एन अवेकन्ड पर्सन व्हेन यू विल कम, जैसे अपन विवेकानंद जी को पढ़ रहे हैं तो बार बार वहां ठाकुर कहते हैं ये तो जीवन मुक्त आत्मा है, विवेकानंद और उनके कुछ गुरु भाई, ये जीवन मुक्त क्या है, यानी ये जीवन के बंधन में बंधा नहीं है। नरेंद्र ने मछली खाई है, तुम मत खाना, तुम्हें मछली खा जाएगी, क्योंकि नरेंद्र मछली से ऊपर है, मतलब मछली इन द सेंस वो पंच महाभूतों से ऊपर है, उस प्रकृति से ऊपर है। तो उसने अगर कोई कर्म किया भी तो वो अकर्म ही है एक्चुअली, करता दिखाई भी देगा तो भी उसको उसका प्रतिफल नहीं लगेगा, वो उससे परे है। अर्जुन युद्ध करेगा अभी ये गीता सुनने के बाद, ही विल किल पीपल, राइट, लेकिन उसे कर्म नहीं लगेगा। अगर वो इस स्थिति में कर्म करे तो सन्यासी भाव में, तो अर्जुन राग में था और सन्यास में स्थित हो रहा है या त्याग में स्थित हो रहा है, राग से त्याग की ओर जा रहा है। हम भी उसी में जा रहे हैं, हम भी उसी में जा रहे हैं। वही सुषमा वर्जन 1 और वर्जन 2, अगर 2 वर्जन माने तो पहले की सुषमा और अभी की सुषमा, पहले का अंकुर अभी का अंकुर, पहले की दीपा अभी की दीपा, पहले की अल्पा अभी की अल्पा। क्या हो रहा है, ये पहले और बाद क्या है, पहले की मंगला अभी की मंगला। कि ये जब हमने अब समझना शुरू किया, जीवन में अप्लाई करना शुरू किया, जैसे गीता जी में अर्जुन कर रहे हैं, वैसे ही थोड़े अंश में हम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जीवन में जो युद्ध हमें लड़ना पड़ रहा है या जो कर्म हमें करना पड़ रहा है, उसे हम बेहतर स्थिति में स्थित होकर कर पा रहे हैं। मेकिंग सेंस? जी जी। अब ये जो लूप है इसको पूरी तरह से ही खोल देना और इससे परे चले जाना, जैसे वो मैट्रिक्स मूवी आई थी, मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो एक डॉक्यूमेंट्री है कि उसमें कौन सी पिल हमने यूज करी, कंज्यूम करी, और कौन सी पिल कंज्यूम करके एकदम से वो फोन उठाते हैं और सडनली यू आर ट्रांजिटेड इनटू अ डिफरेंट प्लेस ऑल टुगेदर। तो इस लूप को जो लोग तोड़ चुके हैं, वो बाय विलिंगनेस टू हेल्प अदर्स दे कीप कमिंग बैक, उन्हीं को हम अवतार कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, संत पुरुष कहते हैं, गुरु कहते हैं, कि भाई ये लोग बार बार अपना वही, क्योंकि शायद आप उन वाले में उतना रेगुलर अभी लाइव नहीं आ पा रहे हो, बाद में सुनते हो शेखरानंद जी वाला। तो उसमें जब अभी साधना खंड चल रहा है दूसरा वॉल्यूम, उसकी पहला पेज यही है जहाँ पे ठाकुर कहते हैं कि एक 7 तले का मकान है और उसमें जाता है व्यक्ति, जो जाता है वो वापस नहीं आता है, मतलब सत्य का वेदन कह रहे हैं, लेकिन जो संसार से प्यार, मतलब लोगों के हित के लिए आना चाहे, वो वापस आता है। वो वापस आके मतलब समाधि की ऊंची स्थिति से वो गुरु वापस आता है, संसार का दुख सुनता है, उनको मदद करता है। दिस इज आउट ऑफ कंपैशन, आउट ऑफ लव। कि ईसा आए, ईसा सूली चढ़े, पैगंबर आए, पैगंबर ने अपने बच्चों को सूली चढ़ते देखा, कोड़े खाते देखा। ये हमारे जितने महापुरुष आए, इतने सुधारक आए, जिन्होंने अपने परिवार के अंदर इतना कष्ट उठाया, सब देखा। ये कष्ट क्यों उठाया, इनके प्रारब्ध थे क्या? नहीं, प्रारब्ध नहीं थे इनके। इन्होंने जीवन संघर्षपूर्ण जीवन इसलिए जी के दिखाया। मीरा का कोई प्रारब्ध था क्या कि उसके घर वाले उसे मारना चाहते थे? उसने पिछले जन्म में यातनाएं दी थी इसलिए उसको विष पिलाया गया? नहीं। या प्रहलाद को उसके बाप ने इसलिए इतना किया? नहीं। वो तो उन्होंने ये उदाहरण यूं प्रस्तुत किया कि देखो, कष्ट तो जीवन जब है तो होगा ही, और हमारे जीवन में भी देख लो, आपके जीवन में भी आएगा। लेकिन ऐसे में फिर भी आप कैसे हरि नाम के साथ जुड़े रह सकते हो और मुक्त हो सकते हो, ये समझाने के लिए। अगर वो प्रिविलेज्ड जीवन जीते तो हम उनसे एसोसिएट नहीं हो पाते, हम कहते हैं यार यू आर सो प्रिविलेज्ड, आपका तो कर्मों का खत्म हो गया ना, इसलिए आप ये बातें कर रहे हो, हमारा तो अभी खत्म नहीं हुआ। बोले नहीं, हम फिर भी जी के दिखाते हैं, देखो कष्ट में जीते हुए भी हम भगवान के साथ जुड़े रह सकते हैं और इस लूप को तोड़ सकते हैं, मैट्रिक्स को तोड़ सकते हैं। आई बात सही है? जी जी जी। बड़ी जय श्री राम। तो अभी क्या है, लौकिक पारलौकिक दो तरीके के रिजल्ट हम बात कर रहे थे अदृष्ट में, कुछ जो अभी साथ चल रहे हैं और कुछ जो बाद में आएंगे। क्रियमाण के फल श्रुति बता रहे हैं। फल श्रुति क्या हुई, फल का अंश, एक दृष्ट और एक अदृष्ट। दृष्ट जो दिखाई दे रहा है, अदृष्ट जो अभी दिखाई नहीं दे। दृष्ट में भी दो, एक तुरंत मिल जाएगा, अभी भोजन किया, अच्छा उदाहरण है भोजन वाला, तो इससे समझ में आना। अभी भोजन का निवाला मुंह में डाला, अभी स्वाद आ गया, रस आ गया, तुरंत, तात्कालिक, तत्काल रिजल्ट आ गया। और कुछ प्रतिफल अगले आने वाले दिनों में मिलेगा, तो उसको कह दिया कि ये समय के साथ आएगा, काल के साथ आएगा, इसलिए कालांतरिक। ठीक। जो अदृष्ट था उसमें कुछ इस जन्म में जितने इस शरीर की आयु रहेगी उसके अंदर ही भोग लेंगे, तो अगर सारे भोग लिए तो ठीक है, और नहीं भोगे तो कुछ आगे हमारे साथ जाएंगे, प्रारब्ध बन के, हमारे डिपॉजिट बन के, वो अगले जन्म में चले जाएंगे। ये तो हो गया फल का अंश। संस्कार का अंश क्या कहता है, देखो, क्रियमाण कर्म के संस्कार अंश भी दो भाग के होते हैं, शुद्ध एवं पवित्र संस्कार और अशुद्ध एवं अपवित्र संस्कार। सीधी सीधी बात है, शुद्ध और अशुद्ध दो प्रकार के उसके डिवीजन कर लो। शुद्ध में वही अच्छे जो हमारे
संस्कार पढ़ते रहेंगे वो हमें शुद्धता की ओर आगे बढ़ाएंगे और यही शास्त्रीय तरीके से या लोक मर्यादा के तरीके से जीना सिखाएंगे। और जो अशुभ संस्कार हैं वो मर्यादा का उल्लंघन करना सिखाएंगे। वही दैवी संपत्ति आसुरी संपत्ति, यही संपत्ति हो गई ना। रिपोजिटरी है तो क्या रिपोजिटरी है हमारे पास संस्कारों में, हमारे पास कैसा संस्कार है, अच्छा है कि बुरा है या मिश्रित है, हो सकता है दोनों ही हो। तो हमें दोनों में फिर मेहनत करनी पड़ेगी कि एक जो बुरा है उसको हटाते चले जाएं, जो अच्छा है उसको बढ़ाते चले जाएं। तो अब ये इस दृष्टि से हम क्यों समझ रहे हैं कि कौन से फल हमारे साथ आगे जाएंगे। अगर हम अभी अत्यागी भी हैं, त्याग हमारा नहीं हुआ कर्म फल का पूरा, तो भी हम ये तो कोशिश करेंगे ना कि एटलीस्ट मेरे शुद्ध संस्कार बने, एटलीस्ट मेरे जो पारलौकिक यानी इस मरने के बाद में जो मेरे साथ जाएंगे वो रिपोजिटरी अच्छे कर्मों की हो। ये जो मेरे दृष्ट कर्म हैं जो अभी मैं कर रहा हूँ, जो कालांतर में प्राकट्य लेंगे वो अच्छे हों। भाई शरीर को अच्छा भोजन कराऊंगा, अष्टपुष्ट रहेगा, हेल्दी रहेगा। अभी वो वॉट एम आई सीरीज चल रही है, उसमें जो लोग प्रयोग करके देख रहे हैं उनको बड़ा ही आनंद आ रहा है कि अरे यार हमें तो जो शरीर के प्रति हम कुछ भी जंक खा लेते थे, कभी भी कुछ भी सो लिए, कभी जाग लिए, कोई टाइम टेबल नहीं। अब तो हमें शरीर के प्रति जिम्मेदारी का बोध आ रहा है कि हमें लगता है नहीं, इस शरीर को तो अच्छे से करें, ध्यान रखें, तो बड़ा अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। तो हमारा जंक खाना, हमारा ये सब खाना संयम बड़ा आसानी से हो रहा है हमसे। जो लोग कर रहे हैं उनको रिजल्ट मिल रहा है, बहुत आराम से मिल रहा है। तो ये क्या हुआ, ये कम से कम इतना बोध तो आया कि हमें कोशिश ये करनी है कि तुरंत तत्काल में, जैसे तात्कालिक में अभी भगवान इसको जब आगे बढ़ाएंगे ना कल, तो और समझ में आएगा। फिर इसमें वही आ जाएगा सात्विक राजसिक तामसिक, तो उससे आप समझ जाएंगे। जैसे मुझे तुरंत टेस्टी फूड खाना है, तुरंत कोई ऐसा इम्पल्सिव वो पूरा करना है, तो मैं उस तात्कालिक सुख के लिए जो भोजन से उदाहरण ले लो, चलो जो भोजन आपको अभी सुख दे या जो कर्म अभी आपको सुख दे, तात्कालिक इमीडिएट हैप्पीनेस, और बाद में दुख दे, लेकिन बाद का क्यों सोचे भाई, हमें तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, तो ये राजसिक हो जाएगा। जो अभी दुख दे लेकिन बाद में सुख दे, ये कैसी बात हुई। जैसे अध्यात्म कर्म क्या है, सात्विक कर्म क्या है, अभी दुख देंगे, सुबह जल्दी उठना अभी दुख देगा, लेकिन बाद में उसका कालांतर रिजल्ट क्या होगा कि भाई सुबह जल्दी उठ रहे हैं तो हमारे पास इमेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी है, टाइम है, हल्कापन लग रहा है, फ्रेशनेस लग रही है, विचार अच्छा चल रहा है और हमारा कर्म बहुत अच्छा हो रहा है, हम समय का नियोजन कर पा रहे हैं। लोग जब सो के उठे तब तक तो हमने बहुत कुछ कर लिया, तो ये क्या है, ये इसका कालांतर में बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जैसे आपने कभी कभी उन लोगों को देखा हो जो अध्यात्म में बहुत समय बिताते हैं, अपना वैसा ही चिंतन रखते हैं, या तो उनसे अपन नहीं कहते हैं आप हमेशा इतने सुखी कैसे रहते हैं, आप हमेशा इतना प्रसन्न भाव कैसे रहते हैं, हाउ डू यू रिमेन सो हैप्पी ऑलवेज। क्योंकि इस तरह से उन्होंने अपने कालांतर के कर्म भी अच्छे कर लिए। तो जो सतोगुणी कर्म है वो क्या है, शुरुआत में दुख देगा, शुरुआत में तपस्या दुख देगी, कष्ट देगी, लेकिन बाद में अच्छे रिजल्ट्स देगी। बाद में इनिशियली इट मे टेस्ट लाइक पॉइजन बट लेटर ऑन इट विल बिकम नेक्टर। जो रजोगुणी है वो शुरू में तात्कालिक सुख देंगे, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, लेकिन बाद में दुख का कारण बनेंगे। और जो तमोगुणी है वो अभी भी दुख देंगे, आगे भी दुख देंगे, खुद को भी दुख देंगे, दूसरों को भी दुख देंगे। वो तो उससे परे ही चला गया मामला, समझ से परे। ठीक है, तो खैर उसको जब आगे पढ़ेंगे तो अभी गीता जी के इस 18वें अध्याय में अगले 15-20 श्लोक भगवान इसी को डेडिकेट करते हुए चलेंगे कि सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी सुख क्या है, ये तीन तरीके के एंड्योरेंस क्या है, ये तीन तरीके के कर्म क्या है, उनको फिर से समझाएंगे। इसलिए मैंने कहा गीता के कुछ तत्ववेत्ता ये कहते हैं कि गीता वास्तव में 17वें अध्याय के आसपास आते आते उसका मूल जो है वो भगवान परोस चुके हैं। अब भगवान फिर से रिकैप करते हुए समझा रहे हैं, क्योंकि तीन गुण हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। दूसरा अध्याय और 18वां अध्याय एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, क्योंकि दूसरे में भगवान ने अर्जुन को झकझोरा था, जगाया था। गीता जी में भगवान पहली बार जब बोले तो 2/11 में बोले, तो इसलिए गीता शुरू हुई 2nd चैप्टर के 11वें श्लोक से। अब ये जो 2/11 से भगवान ने बोलना शुरू किया था, तो दूसरा अध्याय पूरा सांख्य योग पे ही था, और उन्होंने अर्जुन को झकझोरा था कि तू क्या सोच रहा है, तू कौन है, तू तो आत्म तत्व है, तू कहाँ खुद को अहंता और ममता के बंधन में बांधे हुए है, मुक्त हो जाए इससे। तो अर्जुन ने जब अपनी हेल्पलेसनेस शो करी कि कैसे मुक्त हो जाए, कहने से तो होगा नहीं, तो भगवान ने उसको फिर समझाया। पहले तो उसको चेताया, जोर से हिलाया, झकझोरा। जब कोई बेहोशी में होता है समय जोर जोर से हिलाते हैं, पानी की छींटे मारते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक देके उसकी हार्ट बीट वापस लाई जाती है, फिर उसको धीरे 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 अच्छा इंटेक दिया जाता है जिससे उसकी स्वास्थ्य ठीक हो जाए। वैसे ही जगाया भगवान ने पहले उसको, और अब धीरे धीरे हमें पोषण करते करते इस स्थिति में लाके फिर से एक समराइजेशन कर रहे हैं। तो उसको कल आगे पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा कि ये
जो जब तक हम कर्म फल से जुड़े रहेंगे तब तक दिक्कत है, और इससे धीरे धीरे मुक्त होंगे तो हल्की हल्की मुक्ति आने लगेगी जीवन में। और इस मुक्ति के साथ में यानी कर्म फल का त्याग, ये त्यागपूर्ण जीवन हम जीने लगेंगे, तो भी हमें किस तरह से कौन से कर्म को करते चलना है ताकि हमारे आगे के पारलौकिक और जो संस्कार का अंश बताया गया वो अच्छे बन सके, क्योंकि संस्कार फिर प्रेरित करेंगे अच्छे करने के लिए, फिर बांधेंगे। तो इन बंधनों से मुक्त तो होना ही है, लेकिन जब तक मुक्त नहीं हो रहे ये इंश्योर कर लो कि अच्छा ही हो, बुरा ना हो। और जब अनुकूल नहीं हो रहा है तब क्योंकि त्यागपूर्ण भाव है तो ठीक है, तब भी हम तटस्थ भाव से उसको देख पाएंगे, स्वीकार कर पाएंगे। तो सुख दुख की जो ये चेन है इससे हम बाहर निकल पाएंगे। अननेसेसरी जो हम डेली बेसिस पे सुख और दुख में परेशान होके कुंठित होते रहते हैं उससे बच पाएंगे, तो भी जीवन बहुत सौम्य हो जाएगा, बहुत सरल हो जाएगा। ठीक है, वो सब कल पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। आज जो पढ़ा है समझा है, उसमें अगर कोई प्रश्न होंगे तो कल उनको ले लेंगे। ठीक, शांति पाठ करते हैं। शरीर को स्थिर कर लीजिए, नेत्र कोमलता से बंद, भगवान को प्रणाम करते हुए, गुरु सत्ता को नमन करते हुए शांति पाठ। ओम देव शांति अंतरिक्ष ग्वं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। दोनों लोग अच्छे से आपस में मिलिए, सत्संग से प्राप्त ऊर्जा को, दिव्यता को मुखमंडल पर, आज्ञा चक्र पर स्पर्श कराइए और हृदय स्थान अनाहत चक्र पर स्पर्श कराइए। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं। राम राम।